नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी मित्रों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा समस्त हिंदुस्तान वासियों पर, समस्त मित्रों पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अच्छे खासे इंसान के जीवन को डिस्टर्ब करके रख देता है। एक अच्छा खासा इंसान अपने जीवन को ठीक तरह से चला रहा है, बढ़िया कमा रहा है, खा रहा है, सिर्फ किसी गलती, छोटी सी गलती की वजह से अचानक से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आ जाता है कि उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसे बिना किसी कारण के जेल जाना पड़ जाता है। चाहे जेल 1 दिन की हो, 2 दिन की हो या लंबी हो, एक दाग जो है जेल जाने का उसके जीवन में लग जाता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ चुनिंदा, कुछ खास 7 ऐसे योग लेकर आया हूँ जो अगर जातक की कुंडली के अंदर होते हैं तो आप ये तय मानकर चलें कि कभी ना कभी इन ग्रहों के गोचर के दौरान ऐसी स्थिति बनती जरूर देखी गई है। तो आप भी इन 7 योगों को अपनी कुंडली के साथ मिलान कर लें। यदि इस तरह की कोई स्थिति आपकी कुंडली में भी बनती दिखाई देती है तो किसी भी तरह की परेशानी का समय आने से पहले ही उसका उपचार करने की तरफ जाएं। दोस्तों, ये जन्म कुंडली होती है, कुंडली के 12 भाव। इसमें हमने किसी भी राशि को नहीं लिखा है। सभी लोगों की कुंडली में यही 12 भाव होते हैं। इस भाव को लग्न कहा जाता है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव होते हैं। हम इसमें लिखे हुए किसी भी नंबर की बात आज नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात ये करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से 7 योग बनते हैं या दुर्योग बनते हैं जिसकी वजह से जातक को अचानक जेल यात्रा की संभावनाएं बन जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कुंडली के 6वें भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बनता हो। देखिए, ये जन्म कुंडली का 6वां भाव है, ये कुंडली का 8वां भाव है, ये कुंडली का 12वां भाव है। अब मान लीजिए कि यहाँ मेष लग्न है तो यहाँ 6 नंबर लिखा होगा, यहाँ 8 नंबर लिखा होगा और यहाँ 12 नंबर लिखा होगा। अब जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी यदि बुध का अर्थात 6 नंबर का, 8 का अर्थात मंगल का, 12 का अर्थात बृहस्पति का, इन 3 ग्रहों का संबंध अगर आपस में बन जाएगा तो जातक को जेल यात्रा की संभावना बनती देखी गई है। चाहे वो संबंध दृष्टि के माध्यम से बने, चाहे वो किसी भी तरह से 2 या 3 ग्रह, तीनों ग्रह एक साथ किसी भाव में बैठ जाएं या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, एक दूसरे के घर में बैठ जाएं। दूसरा सूत्र है दोस्तों, मंगल प्लस चतुर्थेश कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाएं। दोस्तों, जन्म कुंड ये 4था भाव है। इस भाव में जो भी राशि लिखी हुई है अर्थात जो भी नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर का स्वामी अगर मंगल के साथ कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाता है तो जातक को जेल यात्रा का योग बना देता है। मान लीजिए कि इसमें मेष लग्न यानी 1 नंबर लग्न है। 1 नंबर, 2, 3 और 4, यहाँ 4 नंबर लिखा होगा। 4 नंबर कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यदि मंगल के साथ कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाएंगे तो जेल यात्रा का योग निश्चित तौर से बना सकते हैं। बनता देखा गया है इस तरह का। तीसरा सूत्र है दोस्तों, मंगल और राहु की युति 6ठे या 12वें भाव से संबंध बनाए। जन्म कुंडली में कहीं भी मंगल और राहु एक साथ बैठे हों, यदि
जन्म कुंडली के मंगल और राहु की युति का संबंध इस भाव से या इस भाव के स्वामी से या इस भाव से या इस भाव के स्वामी से मंगल और राहु की युति का संबंध बन जाता है तो जातक को जेल यात्रा की संभावना बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि मंगल और राहु कुंडली के इस भाव में बैठे हैं, मेष लग्न है, चौथे भाव में मंगल और राहु बैठे हैं और छठे भाव का स्वामी बुध भी यदि इनके साथ यहाँ बैठ जाता है या 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति भी मंगल और राहु के साथ बैठ जाता है तो जेल यात्रा की संभावना निश्चित तौर पर बना सकता है। चौथा सूत्र है दोस्तों, राहु और अष्टमेश एक साथ हो, 8th भाव या 8th भाव के लॉर्ड पर शुभ दृष्टि न हो। देखिए इस पूरी कुंडली में राहु इस भाव के स्वामी के साथ, अष्टम भाव के स्वामी के साथ कहीं भी बैठ जाए और इस भाव पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जैसे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, अगर इस भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शुभ दृष्टि नहीं है, तो जेल यात्रा का योग राहु अष्टमेश के साथ मिलकर बना देता है। बात करते हैं दोस्तों अगले सूत्र के बारे में। शनि मंगल और राहु की युति, शनि मंगल और राहु की युति बन जाए या आपस में दृष्टि संबंध बन जाए। इस पूरी कुंडली में शनि मंगल और राहु किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं या शनि और मंगल और राहु इन तीनों के बीच में दृष्टि संबंध किसी भी प्रकार से बन जाए तो जेल यात्रा का योग यहां पर स्पष्ट तौर पर बनता दिखाई देता है। मान लीजिए मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और शनि इस भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु शनि की दृष्टि में आ रहे हैं और मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये स्थिति जो बनेगी ये आपस में दृष्टि संबंध की बनेगी। इस तरीके से भी जेल यात्रा का योग यहाँ पर बनता देखा गया है। और अगर मंगल और राहु इस भाव में है और शनि इस भाव में आ जाते हैं तो आपस में जो इनका दृष्टि संबंध होगा ये निश्चित तौर पर जेल यात्रा कराने वाला हो सकता है। कुंडली के 12वें भाव में अष्टमेश के साथ शनि या राहु या दोनों ग्रह बैठ जाए। अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और इसके साथ या तो राहु हो या शनि हो या दोनों ग्रह हों तो इस तरह का जेल यात्रा का योग यहाँ पर अचानक से बन जाता है। ये बहुत विचार करने वाला सूत्र है। शनि और राहु का 12वें भाव में होना अपने आप में ही गड़बड़ रहता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला नहीं होता। उसके साथ यदि अष्टमेश भी यहाँ 12वें भाव में बैठ जाता है तो जेल यात्रा की निश्चित संभावनाएं बना देता है। लग्नेश और षष्ठेश शनि के साथ केंद्र या त्रिकोणों में बैठ जाए। जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी और कुंडली के छठे भाव का स्वामी, लग्नेश लग्न का स्वामी, कुंडली के छठे भाव का स्वामी, ये दोनों ग्रह अगर शनि के साथ इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में या इस भाव में यानी शुभ स्थानों में बैठ जाएंगे तो ये जेल यात्रा का योग निश्चित तौर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जिन जिन के खिलाफ एफआईआर होती है या अब तक हमारे संपर्क में ऐसे लोग आए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है या जेल यात्रा उनकी हुई है, चाहे एक दिन की हो चाहे ज़्यादा समय की हो, उनकी कुंडलियों में इस तरह के योग 7 तरह के योग खास तौर पर देखने को मिले हैं। यदि इस तरह का कोई भी योग किसी जातक की कुंडली में हो तो जातक को इससे संबंधित उपाय किसी विद्वान के मार्गदर्शन में
अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।